Hello बच्चे, let's read the question. Assertion: at highest point of a projectile, dot product of the velocity and acceleration is zero. Reason: at highest point velocity and acceleration are mutually perpendicular. Okay. So क्वेश्चन में दे रखा है assertion reason का क्वेश्चन है. assertion में पहले दे रखा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल का, वहां पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो. देखो चेक करते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है. मान लो हमने किसी u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ये हमारी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होती है. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टॉप पॉइंट हो गया. ठीक है, ऐसा पैराबोलिक पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का. ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया. अब देखो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है. वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो. सिर्फ एक्स डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी होती है. सेकेंड, ये थोड़ा वेक्टर सही से नहीं बना, मैं दोबारा बना देती हूँ. ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है. ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो जीरो हो जाती है एट द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरा, अब देखो जो एक्सेलरेशन होता है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे सिर्फ जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपका ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है हर पॉइंट पर. ठीक है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो हमारा जीरो होता है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है वाई डायरेक्शन में. ये हमारी एक्स डायरेक्शन होगी एंड दिस इज वाई डायरेक्शन. तो सिर्फ वाई डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल होता है. यानी कि अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे बात करूं, हाईएस्ट पॉइंट पे आप देख सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो जो हमारी वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और जो एक्सेलरेशन है हमारा इस डायरेक्शन में. ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी सिर्फ हमारी एक्स डायरेक्शन में थी क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाता है. और जो हमारा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन हर पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होता है सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, जो कि ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे. तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे बात कर रही हूँ तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है. ठीक है, और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में. ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है. They are perpendicular. ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. और हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है. तो इस पॉइंट पे अगर मैं v डॉट a करूंगी दैट वुड बी जीरो. ठीक है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट वुड बी vx i कैप, और जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा दैट वुड बी माइनस g j कैप. ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा जीरो बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, assertion बिल्कुल करेक्ट है. एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जीरो. इसका रीजन क्या है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. रीजन भी सही है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. हम बोल सकते हैं assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of the assertions. Option A would be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.